बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फ़रमाए। आज हम बेटा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। ब्रांचेस का मतलब होता है शाख, ठीक है। जिस तरह एक दरख्त की शाखें होती हैं मुख्तलिफ़, इसी तरह केमिस्ट्री की मुख्तलिफ़ शाखें हैं, उनकी हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले एक पैराग्राफ है, उसमें कुछ इंट्रोडक्शन की बात की गई है। कहते हैं कि इट इज़ अ फैक्ट, ये एक हकीकत है, दैट वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स, कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो कि केमिकल्स पर मुश्तमिल है। वी ऑल डिपेंड अपॉन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच रिक्वायर वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर सर्वाइवल। हम तमाम के तमाम अफराद ऐसे जानवरों की ज़रूरत रखते हैं कि जो पानी की अपनी ज़रूरत रखते हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत उनको होती है ताकि वो सांस ले सकें, और कार्बन डाइऑक्साइड की उनको ज़रूरत होती है ताकि वो उसमें फ़ोटोसिंथेसिस का अमल कर सकें फॉर देयर सर्वाइवल, ताकि वो अपनी इन ज़रूरियात को पूरा करते हुए ज़िंदा रह सकें। टुडे केमिस्ट्री हैज़ अ वाइड स्कोप इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आजकल के दौर में केमिस्ट्री का एक ऐसा मुस्तकबिल है ताकि पूरी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को अहाता करता है, एंड इज़ सर्विंग द ह्यूमैनिटी डे एंड नाइट। और केमिस्ट्री ही है जो कि इंसानियत को दिन और रात में सर्व कर रही है, यानी उसको फ़ायदा पहुंचा रही है। केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन ब्रांचेस। केमिस्ट्री इन मुंदरजा झेल शाखों के अंदर तकसीम की गई है, जिन ब्रांचेस के नाम हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इनकी आपने प्रोनाउंसिएशन को जहन में रखना है। अब आ जाता है सबसे पहले फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री के जिसमें हमने किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखना है कि वो चीज़ किस तरह बनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेंसिल है, ये पेंसिल किस तरह ढाली गई है, बनाई गई है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, जैसे लकड़ी है, इसमें लेड कार्बन इसमें मौजूद है, इसी तरह इसमें रबर लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें फ़िज़िकली नज़र आ रही हैं। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। कि मैटर जो कि एक ऐसा चीज़ है जिसको उर्दू में मादा बोलते हैं, कि जो चार हालतों में से किसी एक हालत में पाया जाता है, या तो वो गैस होता है, या फिर लिक्विड होता है, या फिर सॉलिड होता है, या फिर प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो मैटर की खुसूसियात जो कि फ़िज़िकल खुसूसियात होती हैं, और उस मैटर की कंपोजिशन यानी अज्जा, किन किन चीज़ों से मिलकर वो मैटर बना है, उनके दरमियान, इन दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप की स्टडी को फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहा जाता है। इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, ठीक है, यानी कौन से अज्जा किस तरह ढाले गए हैं, बनाए गए हैं उस मैटर के, तो उसकी स्टडी फ़िज़िकल केमिस्ट्री में होती है। इसके साथ अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम, अगर इन दोनों चीज़ों में कोई तब्दीली की गई है, मसलन कोई सॉलिड चीज़ है तो उसको किस अंदाज के साथ ढाल दिया गया है, उसको बना दिया गया, मोड़ दिया गया, वो सारी की सारी जब तब्दीलियाँ हुई हैं तो उसकी भी हम स्टडी करते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक होगी बात। आगे कहते हैं, आगे ये इसकी एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जांपल्स आ जाता है। द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम का साख्त और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर एटम अगर मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स की किस तरह फॉर्मेशन होती है, वो किस तरह बनते हैं। बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, इन तीन मैटर की स्टेट्स का क्या बिहेवियर है, क्या उनका रवैया है एक दूसरे के साथ। एंड द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर, अगर हम दर्जा हरारत किसी चीज़ को देते हैं या फिर कोई शुआएँ किसी चीज़ पर लगाते हैं तो उनका क्या अफेक्ट असरअंदाज होती हैं। आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच, इसी शाख के अंदर हम स्टडी करते हैं। अब आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम पढ़ते हैं उन कोवेलेंट कंपाउंड्स को जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन जिन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, उनके डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है उन्हीं से अख़ज़ किए गए, उन्हीं से बनाए गए, ठीक है। तो वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है
और साथ में इन दोनों कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। जब हम उन कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे तो वो कंपाउंड्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कहलाई जाएगी। ठीक है, मैं इसकी आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूँ। आप ये देखें कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है जो कि जिसको CH4 कहा जा रहा है। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है मीथेन। ठीक होगी बात। ये जो मीथेन कंपाउंड है इसमें आप देखेंगे तो एक कार्बन है जिसका सिंबल C है और एक हाइड्रोजन है जिसका सिंबल H है। इन दोनों से मिलकर जो बना कंपाउंड है यानी कि मीथेन, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसे मज़ीद याद रखने की बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वही कंपाउंड होंगे जिनमें इन दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। इन दोनों के दरमियान जो जोड़ पैदा हुआ है वो कोवलेंट होगा। सही है। अब अगर इसी कंपाउंड से यानी कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर कोई एक और कंपाउंड बन जाता है C6H12O6, ये कंपाउंड का नाम आप जानते होंगे जिसको कहा जाता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज में अगर आप देखें तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और साथ में ऑक्सीजन भी है जिसका सिंबल O है। ठीक है, तो अगर कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना कंपाउंड उसके साथ कोई और एलिमेंट भी शामिल हो जाता है तो ये कंपाउंड दरअसल एक डेरिवेटिव होगा किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो ये भी डेरिवेटिव होने की वजह से, ऑर्गेनिक का डेरिवेटिव होने की वजह से ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। मैं एक और मिसाल आपके सामने रखता हूँ, H2CO3। इसमें आप देखें तो हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कि ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक क्यों नहीं है? इसमें तो हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है। इस वजह से ये इनऑर्गेनिक है यानी ऑर्गेनिक नहीं है बिकॉज इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है बल्कि आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर ज़रूरत है कि उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, जबकि यहाँ पर आयोनिक बॉन्डिंग है, तो इस वजह से ये ऑर्गेनिक नहीं है बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस कंपाउंड का नाम आप याद रखिएगा कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। तो ये चंद मिसालें मैंने आपके सामने रखी जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करेंगे। कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली एंड आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉर्ट्रीज। ये कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं और हम इन्हें लेबॉर्ट्री के अंदर भी तैयार करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमिन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स। जो साइंसदान होते हैं केमिस्ट, वो ये पता चलाते हैं कि उस सिंथेसाइज्ड कंपाउंड की क्या साख्त होगी और क्या उसकी खुसूसियात होंगी। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच, स्कोप कहते हैं मुस्तकबिल को। इस शाख ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मुस्तकबिल है वो पेट्रोलियम के अंदर है, पेट्रोकेमिकल्स के अंदर है और फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन बनाने की इंडस्ट्रीज़ में होता है। ये हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। अब आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखें यहाँ पर ऑर्गेनिक के लफ्ज़ के साथ इन लगा हुआ है। याद रखने की बात है कि जहाँ जिस लफ्ज़ के शुरू में प्रीफिक्स के तौर पर शुरू में अगर IN का इजाफा हो जाता है तो वो उस लफ्ज़ का उलट बन जाता है। ठीक है, वो उसका मुतज़ाद बन जाता है। जैसे मैं मिसाल दूँ आपको कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक लफ्ज़ है जिसको हम ये कहते हैं सफिशेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? सफिशेंट। इसका मतलब होता है कि जो चीज़ मुकम्मल हो या पूरी हो। ठीक है, अब अगर मैं इस लफ्ज़ के साथ इन का इजाफ़ा कर देता हूँ और बाकी पूरा लफ्ज़ इनसफिशेंट हो जाता है तो फिर इसका मतलब होगा ऐसी चीज़ कि जो नामुकम्मल हो। ठीक है, यानी उसका उलट बन जाता है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो उलट होगा वो होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द study of all elements and their compounds except those of compounds of carbon and hydrogen। ये केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है जिसमें हम स्टडी करते हैं उन एलिमेंट्स की कि जो कंपाउंड्स बनाते हैं कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, एक्सेप्ट। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कंपाउंड्स बनाते हैं या फिर उन कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स बन जाते हैं, उन्हीं से अखज़ किए गए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है CO2
जिसका जो फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है। इसमें आप देखें तो कार्बन मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, हाइड्रोकार्बन नहीं है ये। तो हाइड्रोकार्बन न होने की वजह से हम इसको ऑर्गेनिक नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक कहेंगे। इसी तरह अगर ये मैं कहूँ H2O, आप जानते हैं ये फार्मूला है वाटर का, तो ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं है। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, लिहाजा ये भी ऑर्गेनिक नहीं होगा, ये इनऑर्गेनिक होगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं C6H12O6 की, तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों हैं, साथ ऑक्सीजन भी है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव कहलाएगा, लिहाजा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, सही। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने उन कंपाउंड्स की स्टडी करनी होती है कि जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है कि इट हैज़ एप्लीकेशंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री के हर पहलू में इसके एप्लीकेशंस इस्तेमालात होते हैं, जैसा कि गिलास साजी में, शीशा साजी में, सीमेंट बनाने में, सिरेमिक्स यानी बर्तन बनाने में, एंड मेटलर्जी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ओर्स यानी ख़ाम चीज़ से मेटल्स को बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप नोट करें, मेटलर्जी। इस मेटलर्जी के अंदर भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी किया जा रहा होता है। अब आ जाती है चौथी ब्रांच जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लफ्ज़ पर गौर करें, केमिस्ट्री और साथ बायो मीन्स क्या होगा, ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो, उनकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study the structure, composition and chemical reactions of substances found in living organisms। जानदारों के अंदर वो सबस्टांस यानी चीज़ें जिनका साख्त, उनके अज्जा और उनका आपस में कीमियाई अमल, केमिकल रिएक्शंस की जो स्टडी होगी वो कहलाएगी बायोकेमिस्ट्री, सही। इट कवर्स, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी एग्जांपल्स हैं कि इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस, ये कवर अहाता करती है तमाम कीमियाई अवामिल पर टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि किसी भी जानदार के अंदर हो रहे होते हैं, जैसा कि सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इन कंपाउंड्स की या जिनको बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है, इनकी मेटाबॉलिज्म और इनके बनाने की, ठीक है, जो कि एक ज़िंदा जानदार के अंदर हो रहे होते हैं कीमियाई अमल, जिनमें ये चीज़ें बन रही होती हैं या फिर टूट रही होती हैं, उनकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री में होगी। बायोकेमिस्ट्री एमर्ज्ड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, ये एमर्ज्ड, इसका ये ज़ाहिर हुई है एक अलहदा शाख के तौर पर जब साइंटिस्ट ने बिगेन टू स्टडी हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, कि किस तरह एक ज़िंदा जानदार हासिल करता है ताकत को फूड, खुराक के ज़रिए, और हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ डिसीज़, या फिर किसी बीमारी के दौरान किस तरह बुनियादी तौर पर बायोलॉजिकल चेंजेस पैदा हो रही होती हैं, कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तब्दीली पैदा हो रही होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर। इसकी मिसालों या इस्तेमालात में बायोकेमिस्ट्री की वो होती हैं दवाई साजी की मैदान में, शोबे में, या फिर खुराक के शोबे में, या फिर ज़राअत के शोबे में इस बायोकेमिस्ट्री को इस्तेमाल किया जाता है। नई नई किस्म की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, नए नए किस्म के फल और सब्ज़ियाँ मारज़ वजूद में लाए जाते हैं, तो इस तरह ये स्टडी कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। आज हमने 4 ब्रांचेस करेंगे, तो इनमें आप अगर मैं आपको बताऊं कि आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तौर पर उसको अच्छी तरह से याद करना है, वो है इनकी डेफिनेशंस। एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ पूछी जाती है वो इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स पूछी जाती हैं। डेफिनेशन तो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए,
ठीक, तमाम की तमाम डेफिनेशंस फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए और इनकी जो ये एग्जांपल्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, ये आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। आगे चलकर जो अगली ब्रांचेस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए, अल्लाह आपको बहुत सी हिफाजतें नसीब फ़रमाए।